नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे। बोलिए। ये जो मानव प्रवृत्ति और प्राकृतिक प्रवृत्ति में क्या अंतर है? मानव प्रवृत्ति, मानव मतलब हमारी स्वयं की प्रवृत्ति। हमारी तीन प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्ति हमारी स्वयं की है, सात्विक प्रवृत्ति। ठीक है। जब हम अपने तरीके में जाते हैं तो या तो तामसी प्रवृत्ति अपनाते हैं या तो राजसी अपनी प्रवृत्ति अपनाते हैं। सात्विक प्रवृत्ति से हट जाते हैं, या तो राग में जाते हैं या तो द्वेष में जाते हैं। राग में गए तो राजसी प्रवृत्ति और द्वेष में गए तो तामसी प्रवृत्ति। ठीक है। और प्रकृति की जो प्रवृत्ति है उस सब के लिए एक समान है, उसकी कोई बदलने वाली प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ जितने भी जीव हैं, अस्थाई भी नहीं बोल सकते हैं, अस्थाई भी नहीं, क्योंकि कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी गर्मी, मौसम बदलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रकृति के विरोध में खड़े हो जाते हैं। उससे मेरा जीवन है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, प्रकृति से उनका जीवन है। जो जिस लायक है प्रकृति उसे वो देती है। ठीक है। प्रकृति का विरोध हम करते हैं, प्रकृति हमारी विरोध नहीं करती। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वो परिणाम देती है। जैसे मान लीजिए एक मशीन आपने बनाया, तो आप जिस तरीके से बनाया वैसे उसकी प्रवृत्ति रहेगी। उसकी प्रवृत्ति स्वयं की कुछ नहीं है। क्या आप भोजन बना रहे हो, आप जैसा चाहो उसमें स्वाद करो, समझ रहे हो? वो अपने मूल में ही है। आप मिला मिला के अलग स्वाद में अपने आप को उलझा दिए हो, लेकिन वो अपने मूल में ही है। तो वैसे ही प्रकृति अपने मूल में ही है, उसका कोई व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है। क्या वो जैसी थी वैसी रहती है, वैसी है वैसी रहेगी। इस ऐसे वो चलती रहती है। बदलते हम रहते हैं। क्या बदलाव हम में आता है, हमारे स्वभाव में आता है। बाकी मानव के अलावा जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं, सब अपने मूल स्वभाव में जीते हैं। तो कभी स्वभाव के विपरीत काम नहीं करते, और करते हैं तो उनको सिखाने वाला कौन है? मानव। और मानव को कर्ता का अधिकार दिया गया है। वो अपने मूल प्रवृत्ति में भी जी सकता है। अगर अपने तरीके से चाहिए का त्याग करे तो सात्विक प्रवृत्ति में जिए। ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति में जिए। और अगर अपने तरीके से चाहिए तो या तो तामसी में जाता है या तो राजसी में जाता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। और मूल जो अपने जो कर्म का है, जैसा कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। हाँ, तो इसका कर्म का मूल सिद्धांत क्या है कि अपन कौन सा कर्म करते हैं, क्या फल होता है? देखिए, जब आप कर्म करते हो तो प्रारब्ध कहो, किस्मत कहो, चाहे भाग्य, पिछला आप मिला है वो कर रहे हो। हाँ, ठीक है। वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में जो कर रहे हो आपका पिछला मिला है वो कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद पिछला खत्म हो रहा है। अगर आप बेईमानी से किए तो अगला तैयार हुआ, अगर ईमानदारी से किए तो अगला तैयार नहीं होगा। ईमानदारी से और सत्कर्म, तो अगला तैयार नहीं होगा। और बेईमानी से किए तो अगला तैयार हो गया। उसमें प्लस होता जाएगा बेईमानी में। हाँ, एक खड़ा हो गया, एक तो खत्म हो रहा है। हाँ, अच्छा। चाहे आप ईमानदारी करो चाहे बेईमानी करो, एक तो खत्म हो रहा है पिछला। समझ गया। लेकिन आगे बन रहा है। अगर बेईमानी से किए तो आगे बना, ईमानदारी से किए तो मुक्ति। बस यही है रहस्य। बात समझ में आई? यह है कर्म का सिद्धांत।
अब आगे आपको बनाना है नहीं बनाना है वो आपके ऊपर है। अच्छा। अगर आप मूल अपने प्रवृत्ति में जिएंगे, सात्विक प्रवृत्ति में, ठीक है, ईमानदारी से सत्कर्म करके, तो आगे नहीं बनेगा। और आप बेईमानी में जिएंगे तो आगे तैयार होगा, पिछला तो खत्म होगा, हर स्थिति परिस्थिति में पिछला खत्म होगा। और ये कर्म बंधन क्या कहलाता है? कर्म जब बंधन। बेईमानी से करोगे तो कर्म बंधन, अच्छा। ईमानदारी से करोगे तो मुक्ति। बस इतनी साफ सुथरी बात है। अच्छा। बात समझ में आई? कोई संशय हो किसी को तो बोलिएगा। बात समझ गए? बहुत, अगर आपको निकलना है तो बहुत आसानी से निकल सकते हो, बहुत समझदारी से निकल सकते हो। लेकिन क्या है ना, आपको एक तरफ निकलना नहीं है और एक तरफ अनेक तरह की निकलने का साधना कर रहे हो। आप खुद नहीं निकलना चाहते हो इस दलदल से, क्योंकि आपको इस दलदल में रस आ रहा है। क्या रस आ रहा है? आप एक तरफ निकलने की बात कर रहे हो, लेकिन एक तरफ पूर्णता आंतरिक बना के रखे हो कि निकलना नहीं है। दोनों बातें आप कर रहे हैं। अब देख लो आप किस स्थिति में हो। एकदम सीधी सीधी बात है। बोलिए, कोई संशय हो तो बोलना। ये बात ठीक है। और जैसे आपका ही हुआ था कि जैसे इंद्रिय रस कहते हैं कि वो क्या शरीर का ही स्वभाव है? शरीर का स्वभाव तो है, लेकिन लेते तो आप हो ना उसके द्वारा। वो तो शरीर का स्वभाव है, ठीक है, लेकिन महसूस करने वाले तो आप हो। लेने वाला कौन है? आप। शरीर को तो जो दे देते हो, कभी वो ना नहीं कहती, ना हाँ तो आप कहते हो ना। ठीक है, ठीक नहीं है, अच्छा है, बुरा है, आप ही कहते हो ना। शरीर के पीछे तो आप हो ना। नहीं, हम है ना। शरीर के अंदर आप हो ना, पीछे मतलब इसके इंद्रियों हाँ, के पीछे कौन है? हम हैं। आप हो। और जैसे बार बार जैसा कहते हैं कि मैं और मेरापन को हटाइए, मतलब अहम भाव जो आता है हम्म, उसका क्या उपाय है कि अहम भाव हटे? हम क्या करें ऐसा कि मैं मेरापन से अपन मुक्त हो सके? अहम भाव आता कब है ये देखना है। कब आता है? जब आप कुछ बनने की इच्छा करते हो तब आता है। मैं कुछ हूँ, किसी को नीचा दिखाते हो तो बनने की इच्छा का त्याग कर दो, अहम भाव आएगा ही नहीं। सीधी सी बात। मतलब अपने आप को कुछ खड़ा करना चाहते हैं इसलिए अहम भाव पैदा होता है। मैं कुछ हूँ और किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ, तब अहम भाव खड़ा होता है। अच्छा। हाँ। और जैसे आपने ही बताया कि जैसे अनुमान लगाना छोड़ दीजिए, ठीक शब्द का उपयोग कीजिए, हाँ। ये भी हम गिराने के ही ये नहीं, तरीके। अहम नहीं, इसमें कर्ता का भाव नहीं आएगा। अच्छा, ठीक कर्ता है, भाव से कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे। और कर्ता भाव से मुक्त हो गए तो अहम तो आएगा ही नहीं, कर्ता भाव में ही तो अहम है। हाँ, बात भी वही है। जब अनुमान ही नहीं लगाएंगे तो कुछ बनने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। अनुमान लगाना छोड़ दो, परिणाम आने के बाद परिणाम बताओ, परिणाम के पहले मत बोलो। और लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो, न अच्छा न बुरा। और जैसे कर्म में कहा गया है जैसे कर्ता भाव और एक कर्तव्य भाव,
इसमें कोई अंतर है कर्तव्य भाव से? कर्तव्य मतलब जो आपको मिला है उसे ईमानदारी से निभाना, वो कर्तव्य है। अपनी पूर्ण निष्ठा और जवाबदारी से उसको हाँ, करना। लेकिन ईमानदारी से, ध्यान रखना, ईमानदारी से। ईमानदारी से, अच्छा वो कर्तव्य है। अच्छा, कर्तव्य भाव। हाँ, वो कर्तव्य है, दायित्व है। और कुछ जिम्मेदारियां आपने ली है तो उसको भी ईमानदारी से निभाना, कर्म, उसमें कर्म आ जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब हर में ये अपन कह सकते हैं कि जैसे आत्मनिष्ठ बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, परिवार के प्रति आप निष्ठावान रहिए, राष्ट्र। ईमानदार निष्ठ बन के को करिए आराम से जो करना है। पहले तो ईमानदार निष्ठ हो जाइए, तटस्थ हो जाइए कि मैं ईमानदार हूँ, हाँ या ना, या तो मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, दो में से एक। हाँ, जैसे कहते हैं कि निष्ठा, भाई मुख्य निष्ठा ऐसी है कि जैसे एक तो आत्मा के प्रति निष्ठावान बनिए, जो जो धार्मिक हमने सुना पड़ा है उसकी कह रहा हूँ कि परिवार के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ रहिए, राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, मतलब जो भी उनके दायित्व उनको आप ईमानदारी के साथ पूर्ण जवाबदारी से निभाना ही निष्ठा भाव है अपना। एकदम ईमानदारी से। ईमानदारी के अगर ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तब तो आपका पतन हो जाएगा, और पतन हो रहा है। साथ तो फिर निष्ठा हुई नहीं ना। हाँ, तो फिर वही। प्रकृति का स्वभाव कोई स्वभाव नहीं है, वो प्राकृतिक है। जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा वो आपको परिणाम देगी। वो अपना स्वभाव बदलते नहीं, आदमी बाद में उसके साथ उसमें स्वभाव ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो उसका मूल कोई स्वभाव नहीं है, वो अपने आप में है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे प्रगति के भी जैसे नियम बताए गए कि भाई प्रगति परिवर्तनशील है, और वो आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, हाँ, है ना। तो स्वभाव उसका कहाँ हुआ, स्वभाव मेरा हुआ ना। वो तो जैसा आप बो रहे हो वैसा काट रहे हो। नहीं तो प्रगति का भी तो स्वभाव है नहीं कि भाई कहाँ आप हुआ? जैसे बीज डाला, आपने बीज डाला तो हाँ, बीज से जैसे गेहूं का डाला कि हाँ, मक्का का डाला, हाँ, तो वही बीज पैदा होगा। दूसरा होता तब ना उसका स्वभाव होता है। वो तो जो मैं बोया वही दिया, तो वो स्वभाव उसका कहाँ कुछ रहा। अच्छा अच्छा। अगर उसका स्वभाव कुछ होता व्यक्तिगत, वो बदल के देती ना मुझे कि ये दे रहे हो तो ये ले लो इसके बदले। नहीं, वो मतलब कहने का परिवर्तनशील नहीं है वो। परिवर्तनशील है। हाँ। किसका परिवर्तनशील है? रूप का। अच्छा, रूप रंग का जो है। मूल में जाओगे तो कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर आप अपने भी मूल में चले गए तो आपका भी कोई स्वभाव नहीं है, वो तो चाहिए में स्वभाव आ गया है। अगर आप पीछे चले जाओगे आखिरी में तो कुछ नहीं है। तो अपना मूल स्वभाव क्या है? अभी तो सात्विक है। अच्छा अच्छा। अगर जीना है तो सात्विक है, अच्छा। जीना नहीं है तो फिर खत्म, बात ही खत्म। कुछ नहीं चाहिए तो बात ही खत्म, तीनों प्रवृत्ति छूट गई। कुछ नहीं में तो कुछ है, कुछ है। हाँ, तो बस वही, कुछ चाहिए में प्रवृत्ति है, अच्छा अच्छा। कुछ चाहिए में सात्विक प्रवृत्ति है, अपने तरीके से चाहिए तो राजसी या तामसी प्रवृत्ति है। अब आपको देखना है कि आप किस प्रवृत्ति में जीते हो। समझ गए? बोलिए, कोई संशय हो तो बोलिएगा। हाँ, नहीं, क्लियर करने के लिए। हाँ, कोई भी संशय हो तो बोलिएगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए, हाँ, नहीं सही। तब यात्रा होगी।
बोलिए, और कोई प्रश्न है तो। और एक थोड़ा ये सत्य सच झूठ, इसमें थोड़ा संशय रहता है। सच क्या है और सत्य क्या है? सत्य निर्णय करता, निर्णय के पीछे कौन है वो सत्य है। जैसे अपन किसी चीज का निर्णय कर रहे तो अपन निर्णय नहीं, निर्णय के पीछे कौन है वो सत्य अच्छा है। अच्छा, निर्णय के पीछे कौन है? निर्णय सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, झूठ कभी सच होता है, सच कभी झूठ, ऐसे घूमता रहता है। अच्छा, लेकिन निर्णय के पीछे कौन निर्णय करता है वो सत्य है। ये तो अपन मानेंगे, अपन जैसे एक मानव निर्णय कर रहा है। मानव नहीं, यहाँ मानव दानव की बात नहीं अच्छा, है। वो तो प्रवृत्ति है मानव दानव, हाँ मानव दानव की, राजसी तामसी। बाकी तो आप मानव भी नहीं हो। अगर आप पीछे जाएंगे तो मानव शरीर मिला है, हाँ, सॉरी, आप मानव भी नहीं हो। समझ गया। अगर आप आखिरी में जाएंगे तो आप मानव भी नहीं। वो फिर मानव देवता राक्षस गण ये हाँ, तो है बस मतलब तीन प्रवृत्ति में से किस अच्छा, प्रवृत्ति में आप जी रहे हो वो आप लोग आपको कहने लगेंगे। अच्छा। मतलब आप कर्म से हो, बाकी कर्म अगर हटा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं हो, बस। जैसे अभी आपके गीता जी में कहा गया है, मतलब अर्जुन से कृष्ण बताते हैं कि भाई आप कर्म करते नहीं हो, अपने आप कर्म करते हो, स्वभाव है। कर्म के बिना रह नहीं सकते एकदम। तो ये जो अपन कर्म होता है वो स्वभावश होता है क्या? अब देखना यह है कि कर्म हो रहा है, मैं होने में हूँ कि करने में हूँ, अच्छा, ये आपको देखना है। आप किस स्थिति में हो, होने में कि करने में। होने में हो तो मुक्ति है, करने में हो तो बंधन है, बस इतनी सी बात है। वो कुछ नहीं करता पाना। होने, प्राकृतिक होने में हो कि करने में हो। करने में हो तो बंधन है, होने में हो तो मुक्ति है, बस यही है। मतलब करने में आएंगे तो कर्तापन फिर आ बस हो जाएगा। गया, फंस गए आप। हाँ, मतलब कर्तापन आ गया, हाँ बस गया। हाँ। समझ गए बात? हाँ, बोलो बाबा, आपके समझ में आया? बहुत आसान है छूटना, अगर छूटना चाहते हो तो। हाँ हाँ, और नहीं छूटना है तो कोई बात नहीं है। बंधो बंधन में। हाँ हाँ, बंधो बंधन में, और क्या है? बहुत आसान है। हाँ, प्रभु जी आप तो हमको ये बता दीजिए कि ये बंधन से मुक्त होने का आसान तरीका क्या है, कि ये ध्यान रखिए आपका उद्धार हो जाएगा। पहले तो आगे का बंधन बांधना बंद करो, हाँ, और जब अपने तरीके से चाहिए का त्याग करोगे तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। अच्छा, और पिछला ईमानदारी से जीवन जीते हो, सत्कर्म अपना लो, बस सीधी सीधी बात। जो सब कपट टिकी जाओ। बस नहीं, ईमानदारी और अरे वो सत्कर्म अब करिए। आखिर लास्ट हो जाए सब तुम बस। कर्म से बंधन से और छूटो। अपनी चाह कोई इच्छा मत रखिए। हाँ, योग्यता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इच्छा मत रखिए। जितनी जरूरत है तो वो तो चाहिए, हाँ बस। हाँ हाँ हाँ, भूख लगी तो भोजन तो चाहिए, लेकिन भोजन अपने तरीके से मत मांग करो। हाँ हाँ शरीर को जितना पोषण मिल जाए उतना कर लो, लेकिन अगर कोई आपको गलत भोजन दे तो वो अस्वीकार करो, क्योंकि उचित अनुचित में आप जी रहे हो तो उचित का उपयोग करो, अनुचित छोड़ दो। और एक तरह से ये कहते साहब कि जैसे भगवान की कृपा है, क्या भगवान कृपा करते हैं? नहीं, वो कृपा करते तो ये दुनिया इतनी गंदी नहीं होती।
कहते हैं ये सब भगवान की नहीं कृपा नहीं, है। कुछ नहीं, ये सब बातें हैं। अगर उनकी कृपा से कुछ होता तो दुनिया इतनी गंदी होती? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बोलिए। नहीं होती ना। अगर नहीं, परम निर्गुण सत्ता अगर नहीं इस वो तो दुनिया को मेरे चलाता तो दुनिया इतनी गंदी होती? मुझे तो नहीं लगता है नहीं होती। नहीं अगर आपको ये लगता है तो आप देख लो। वो नहीं निर्गुण हो श्रीगुण क्या है साहब? हम्म। निर्गुण श्रीगुण किनको बोलते हैं? निर्गुण और और सगुण। श्रीगुण, हाँ, निर्गुण और श्रीगुण। ये सिरगुण कहाँ से लाए? सगुण सगुण हाँ सगुण। सगुण है। हाँ, हाँ ये बताओ। सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। बस। वाह। अब किसी का आपको बाप बनना है तो पहले किसी का बेटा बनना पड़ेगा। अब अच्छा साकार में फंसे हो तो साकार का उपयोग करके निराकार तक पहुंच सकते हो, लेकिन साकार का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। साकार में। बोलिए, और कोई प्रश्न? बोलिएगा निसंकोच। हाँ नहीं इसमें तब तक लाइव का प्रश्न लेते हैं। बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम, मात नर्मदे है। मात नर्मदे, विनोद राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे, हेतल मेहता, मात नर्मदे हर दादा, प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे, वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, भवानी पटेल, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, लड्डूनाथ जोगी, नर्मदे हर महाराज जी। मात नर्मदे, श्री सीताराम, नर्मदे हर गुरुजी। मात सुनील यादव, गुरुजी जय बाबा की। कैलाश चौरेसिया, गुरुजी मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। नर्मदे, हीरू कंवर, मात नर्मदे हर, गुरुजी प्रणाम करती हूँ। मात। हार्दिक खड़े, ईश्वर की परिभाषा क्या है? उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। वो कैसा है, अपने आप को समझो। बोलिए। भूपत, गुजरात कब आएंगे? पता नहीं। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, शीतल वसन, गुरुजी प्रणाम। मात। अर्जुन विश्नोई, धर्म बड़ा है यहाँ कर्म बड़ा है? कर्म करने पे ही धर्म घटित होता है। जैसे आपके द्वारा जब परोपकार होता है तो वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। तो सर्वप्रथम पहले कर्म, क्योंकि कर्म होगा तभी धर्म घटित होगा। बोलिए। रामेश्वर यादव, महाराष्ट्र, जिला जालना, गुरुजी नर्मदे हर। मात नर्मदे, अनिल तिवाड़ी, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। मात नर्मदे, मधु गेरा, राम राम गुरुजी, कल आपने समुद्र और बूंद का बताया कि बूंद का अस्तित्व वही रहेगा, समुद्र में मिल जाएगी, पर समुद्र नहीं होगी क्योंकि समुद्र पहले से ही मौजूद है। थोड़ा और समझा दो, बड़ी कृपा होगी। तो उसमें अनंत से वो मिल जाएगा बूंद, लेकिन बूंद मिलेगा तो भी समुंदर, समुंदर में होके भी वो बूंद रहेगा, लेकिन वो समुंदर नहीं बन जाएगा। समुंदर पहले से मौजूद था। परिमल चौहान, प्रणाम गुरुजी। मात। प्रेम भक्ति बहुत सुंदर बताया है। जाट गेमिंग, गुरुजी जीवन क्या है? जीवन क्या है आपको समझना है, क्या है से परे है जीवन। बोलिए। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर, गुरुजी। मात नर्मदे, अनिल तिवारी, पूजा करते समय अपने आँखों में आंसू निकलने लगते हैं, गुरुजी ये क्या है, उपाय बताइए। ये आपको देखना है ये क्या है, किस भाव में आंसू गिर रहे हैं। दुख में, सुख में, कुछ पाने में, कुछ न मिलने में, या कुछ नहीं चाहिए में, या अपने इष्ट के लिए, या कुछ इच्छाओं के लिए। वो आपको देखना है किस स्थिति में आंसू आ रहे हैं। बोलिए। प्रेम भक्ति बहुत सही और सटीक उत्तर देते हैं आप। संत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण, नर्मदे हर। मात नर्मदे,
राम, गुरुजी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है? ये आप ही को पता करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सबके जीवन में कभी गलत सही, सही कभी गलत, ऐसे ही घूमता रहता है। जयप्रकाश यादव, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति तो होगी जो कुछ लोगों के पास होती है। देख लो, कुछ लोगों में से आप भी हो। बोलिए, और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? जैसे भी आए, जैसे ईश्वर, भगवान, परमात्मा, इसमें कोई अंतर है कि एक ही चीज़ है? देखिए, भगवान मतलब जो जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करा ले वो भगवान है, ठीक है। भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जो जन्म मरण से अपने आप को मुक्त करा ले, इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा ले, वो भगवान है। और इसके बाद भगवान ईश्वर, ईश्वर कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे परम ब्रह्म कहो चाहे पार ब्रह्म कहो, सब एक ही है। जैसे वाटर कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो चाहे जल कहो, हाँ। तो उसके पीछे एक ही है। अच्छा। वैसे जैसे आपके भी एक आध दो नाम होंगे, कितने नाम हैं? अभी तो एक ही पुकारते हैं। नहीं, अभी ना, पहले तो एक आध और पुकारते होंगे। हाँ, बचपन में। बचपन में पुकारते थे, तो उस दोनों नाम के पीछे आप ही हो। हाँ, अभी बचपन वाला नाम अगर कोई पुकार दे तो क्या नहीं आपका ध्यान जाएगा? जाएगा ना। तुरंत जाएगा। तो दोनों नाम के पीछे आप ही तो हो, बस यही बात है। जिसको जो पसंद आया रख दिया, नहीं नहीं, ठीक है ना। हाँ, बस दोनों के पीछे आप ही हो। वो ब्रह्मा भी वही है। हाँ, ब्रह्म जैसे ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जैसे अपन बोलते हैं। भगवान तो हम ज़्यादातर उसी को बोल बैठते हैं, लेकिन भगवान का मतलब है जो अपने आप को जान लिया। अपने आप को जान ले। हाँ, अपने आप को बाहर से छुड़ा लिया अच्छा। और अपने आप में स्थिर हो गया, वो है भगवान। वाह। हाँ, भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जो चलाने वाले से अपने आप को मुक्त करा लिया, अच्छा। जन्म मरण से मुक्त करा लिया, वो है भगवान। वाह। और जो जन्म मरण में इच्छा अपेक्षा में फंसा है, जन्म मरण ले रहा है, वो है जीवात्मा। वो जीव है। हाँ, वो जीव है। अच्छा। जैसे पानी ही बर्फ है। हाँ। क्या? हाँ, हाँ, पानी बर्फ है। हाँ, लेकिन उसे नॉर्मल जगह रख दो तो कौन मिटेगा? बर्फ। बर्फ। बर्फ कहाँ गया? वो पानी। हाँ, पानी तो पहले से था। हाँ। बर्फ पानी थोड़ी ना हुआ है। बर्फ को बदल दिया। तो बर्फ कहाँ गया? बर्फ का एक रूप था, उसका नाश हो गया। हाँ, तो बस वो बर्फ हो नाश हो। नहीं, पानी तो पहले से था, पानी बर्फ हुआ है। हाँ। बर्फ पानी थोड़ी ना हुआ है। नहीं नहीं। तो बर्फ का नाश हो जाएगा, वैसे ही जीव का नाश हो जाएगा। जीव का नाश हो जाएगा तो वो भगवान हो जाएगा। वाह। जीव का नाश। ये जीव कहाँ जाता है इसका कहीं? बर्फ कहाँ जाता है? जहाँ से आया वहीं चला जाता है। बर्फ कहाँ है? कहाँ बर्फ कहाँ जाता है बताओ? बर्फ निकाल के रख दो, देखते रहो, कुछ देर पानी हो जाएगा, बर्फ कहाँ गया? बस। हाँ, इसे जीव का भी बस खत्म हो जाएगा। ये तो जाएगा कहाँ ऐसा? वही तो जहाँ से आया गया वो खत्म करो। वो उसका होना ही एक भ्रम है, उसका होना ही एक भ्रम है। बाबा कहती है, ओम में ही सारा सब कुछ है। हाँ, तो हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ओम आया कहाँ से? अब ये जो ओम बोल रहा है वो जाने, हम तो प्रत्यक्ष आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ये तो वो बताएगा जिसने ओम को लाया। क्या कभी न कभी आया होगा तो वो ही बता सकता है ना। कपड़ा आपने भी पहने हैं, कपड़ा ये भी पहने हैं, मैं पूछूं ये कपड़ा किस भाव से पहने, आप बता दोगे? और आपके बारे में इनको पूछूं तो हमें इनके पूछना पड़ेगा, भाई इस कपड़ा किस भाव से पहने हो,
समझ रहे हो? पता नहीं एक ही था तब पहने, या कई था सबसे अच्छा ये था, या तो किसी ने गिफ्ट दिया था, कितने का लिए थे, कहाँ से लाए थे, यही बता सकते हैं ना। और प्रभु ये जैसे बताते हैं कि 4 कोष बताते हैं, अन्न कोष, मन कोष, अध्यात्म कोष। ये क्या है कोष जो जानते हैं? सब शरीर में है। हम पहले दूध पे जीते थे, फिर अन्न खाने लगे तो अन्न कोष बनने लगा, अन्न कोष से शरीर बनने लगा, जो खाएंगे उससे बनने लगेगा, बस और क्या। और जैसा हम देंगे अपने शरीर को वैसी प्रवृत्ति बनती जाएगी। और ये सब की जानकारी है बहुत अच्छे से लिखी लिखाई मिल जाती है। हाँ नहीं वो बता। हाँ भाई जैसे वो अध्यात्म पे जाने पे आखिरी एक सीढ़ी है कि भाई अब जैसे पहुंचना है तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, और जानकारी चाहिए तो बस जानकारी लेते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी। क्या शब्दों का जाल है। नहीं वो तो अपार है। हाँ सीमा थोड़ी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इतनी किताबें हैं, इतने शब्द हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने बोला है, पढ़ते रहो। वो तो सवाल ही नहीं। वो तो जाल एक प्रकार से, बस जितना फंसो बैठिए। हाँ फंसते ही जाओ, निकलना ही नहीं एकदम। होगा। बैठिए। और ये सब बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, ये जानकारी गुरु जी किताबों में भरी बहुत पड़ी है ना, आसानी से मिल जाएगा। किताबों में भरी पड़ी है। हम तो आप कैसे छूट जाओ उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे नहीं हैं, वो तो और ये सब तो बहुत आपको साधारण तरीके से मिल जाएगा। आप सर्च करो सब मिल जाएगा। मोबाइल पे, गूगल पे तब बस मिलता है। पर इतना है कि वही तो सब भ्रमित कर देता आदमी को। तो वही तो बात है, लेकिन अभी भी तो उसी में हम जा रहे हैं। गूगल पे जो आपका गुरु जी का ज्ञान है प्रत्यक्ष, वो आपको आप सर्च करो वो नहीं आएगा। बस मैं ये जानता हूँ, कितना ही सर्च कर लो आप, हाँ नहीं वो तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान इस पे नहीं आएगा। बाकी तो सारी जानकारी भाई गूगल पे घुमा आएगी। फिरा के भी बात वहीं पे आती वहीं है पे कि आएगी। सत्कर्म करो, ईमानदार रहो। और 2 आपकी बातें हमें तो समझ में आती है कि भाई ईमानदारी मुक्ति है, बस बेईमानी बंधन है। इतनी सीधी बात है। सीधी बात। 2 चीज तो यही है कि वो सब इसी में परेशान है। तब अब इन 2 बातों के पीछे भले 100 किताब लिख दो आप, आना पड़ेगा हाँ, वही 2 बातों एकदम पे, एकदम आना यही आना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो 100 किताब लिख के क्या मतलब, जब आना यही है तो। और कर्म का सिद्धांत तो जैसा कर्म का कर्म सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, एकदम सीधा सीधा। हाँ मतलब जो जैसा करेगा वैसा उसका प्रतिफल आएगा यार। बस एक खत्म हो रहा है, एक बन रहा है। बन रहे हो। बनाना न बनाना आपके ऊपर है। बेईमानी से करोगे तैयार होगा, ईमानदारी से करोगे तो मुक्ति, बस आपके ऊपर है। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। हाँ ये बदले जाए। अच्छा, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ ठीक है, पर वो अभी प्रेयर सही नहीं हो रहा है। हाँ क्योंकि सामग्री बताई थी, चलो ठीक। वो दिन लेके आया है। और स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है बात। और आप सुनो, आपको कोई प्रश्न है? अभी तो खैर वो उठेगा सर। चलिए, इसमें कुछ हो तो बोलिए। हाँ परवीन पागवान, गुरु जी क्या आप
अब आप अपने वास्तविक स्वरूप में ईश्वर हो चुके हो। ईश्वर होने की हमें जरूरत नहीं है। अर्जुन विष्णोई, गुरुजी किसको भजना चाहिए, निराकार को भजना चाहिए या साकार को? हाँ ये निराकार, जो निराकार है उसे कैसे भजोगे? साकार के द्वारा निराकार तक पहुंचो। साकार से राग द्वेष से छुड़ा लो अपने आप को, आप निराकार में हो जाओगे। वो भजा नहीं जा सकता है, बस आप अपने आप को छुड़ाओ, अपने आप को बंधनों से छुड़ा लो। जहां जहां राग द्वेष में फंसे हो वहां से अपने आप को छुड़ाओ, बस सीधी सी बात है। तो ये भजन ध्यान करना चाहिए कि नहीं? फिर ऐसे अब आप देख लो आपको क्या करना चाहिए। छुड़ाना है, कैसे छुड़ाना है देख लो। भजन करके छूटते हो कि ये ज्ञान से छूटते हो, कर्म करके छूटते हो? जैसे भी छूटो, छुड़ा लो अपने आप को। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, जैसे भी आपको लगे अपना के छुड़ा लो। मतलब ये रास्ते हैं अपना। बस जो आपको ठीक लगे अपना लो। कोई भी साबुन ले लो, कपड़े धो लो, गंदगी हटा। बस। बोलिए। अश्विन पटेल, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। माता अनिल तिवारी, गुरुजी सेवा करने से भी कोई बड़ा धर्म है? परोपकार और अपने आप को समझ लेना, अपना आत्मिक कल्याण कर लेना। बोलिए। श्री सीताराम, नर्मदे हर गुरुजी। माता अतुल, काम वासना को रोकने का कोई उपाय बताइए महात्मा जी। बुरे विचारों को खत्म कैसे किया जाए? ध्यान में रुकावट बनते हैं ये विचार। बेईमानी छोड़ दो, बस पूरी तरह, बात खत्म हो जाएगी। कमल कोगे, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। माता जान मोहम्मद दिल्ली, गुरुजी सलाम। मैं आपका वीडियो 15 दिन से देख रहा हूँ। आपकी बात जो है वह सत्य है। प्रहलाद जहांगीर, गुरुदेव परिक्रमा करने का जीवन में क्या महत्व है? परिक्रमा का मतलब है जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना है। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं पे पहुँचे, तो परिक्रमा का मतलब है। परिक्रमा जीवन का आखिरी यात्रा है कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्ता से मुक्त होना है, तब आप परिक्रमा कर सकते हैं। तब करेंगे तो ठीक रहेगा। परिक्रमा का मतलब आवागमन से मुक्त होना है। बोलिए। द लाइफ ओके जोन, क्या काम वासना को रोका जा सकता है गुरुजी? बेईमानी छोड़ दो बस। किसी को न रोका जा सकता है न किया जा सकता है, बस बेईमानी छोड़ दो। जान मोहम्मद दिल्ली, आप लाइव किस समय आते हैं? कोई टाइम नहीं है, दोपहर को एक बार आते हैं, एक बार शाम को। बोलिए। एक प्रभु ये जैसे कलयुग में कहते हैं, मतलब जैसे अपन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतर ही नहीं पाना। तो नाम के अलावा कुछ नहीं करना है, जैसे वाल्मीकि जी ने किया। नाम के अलावा कुछ और नहीं करना है जब तक उतर न जाओ। अच्छा अच्छा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार लिए तो कुछ करना भी नहीं है। अब केवल नाम ही जपते बस। रहना, वहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं, नहीं। बस लेके बैठ जाओ बस तभी उठो जब पार हो जाओ। अब ये तो संभव नहीं है अभी तो संभव नहीं है तो फिर कर्म के सिद्धांत को समझ के ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करो।
ये कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, ये तो संभव है। हाँ, नहीं तो अब जैसे बीच में आप कभी माला कर लिए, 4 माला 10 माला ऐसा करते कुछ हैं भी लोग करो तो ईमानदारी से करो, बेईमानी का त्याग करो, नहीं तो और पतन हो जाएगा। हाँ, कुछ भी करो। मतलब उसमें माला आप कर रहे हो तो कोई आपकी कामना इच्छा वो तो ठीक है, लेकिन कर्म के प्रति ईमानदार रहो नहीं, कर्म तो करेंगे, लेकिन वहाँ जो माला लेके बैठे और वहाँ उस कोई समय कामना ना हो। माला के समय हाँ, जाप कर- निर्विकार होने का अगर भाव है तो ठीक है, अच्छा अच्छा। बस। बोलिए। द लाइफ ओके जॉन। गुरुजी आप कहाँ से हैं? अब तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के हैं, ऐसा कुछ भी अब नहीं रहा जीवन में। बोलिए। अतुल। बेईमानी तो नहीं करते, फिर भी आते हैं ये विचार। ठीक है, विचार को आने दो, आप विचार में मत लिप्त होइए, बस बात खत्म। बोलिए। अरजीत देव। ऐसी कोई विद्या है जिससे मौत के समय को पहले से जाना जा सकता है? बस अपने आप को समझिए, मृत्यु से अपने आप को छुड़ा लीजिए। बोलिए। सीताराम सूर्यवंशी। गुरुजी स्वर्ग और नरक होता है? जरूरत से ज़्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। एस कुमार तिवारी। गुरुजी नर्मदे है। गुरुजी नित्य अनित्य क्या है समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या समझना है? इस शब्दों को आप लोग क्यों समझना चाहते हो? अपने को क्यों नहीं समझते? नित्य मतलब एक तो जो तुम नित्य कर्म कर रहे हो वो भी हो गया। अनित्य मतलब हो सकता है अ लगा दिए तो नित्य वाला कर्म नहीं हो रहा है तुमसे, नकारात्मक हो बस हो गया। और शब्दों के जाल में पता नहीं क्यों फंसते हैं लोग। इससे अच्छा आप कोई किताब उठा लो व्याख्या का, उसमें जाके अध्ययन करो, शब्दकोश उठा लो, सीधा जाके शब्दों का अर्थ समझो। किसी से पूछ के क्या मतलब, क्योंकि ऐसी बहुत किताबें हैं। बोल। छेदी कंप्यूटर। आपकी अब दिनचर्या क्या है? यदि कुछ नहीं तो आज किए गए कार्य को बताने की कृपा करें। हाँ, कुछ नहीं, कोई दिनचर्या नहीं है, बस ये काम हो रहा है बस। और जब काम हो रहा है कुछ नहीं चाहिए तो फिर बता भी नहीं सकते, कि कुछ चाहिए होता तो बताते, आपको पूरा ब्यौरा देते उसका। बोलिए। कालूराम। प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। राजेंद्र सिंह। प्रभु जी आप सभी तीर्थ धाम घूमे पर मिला आपको अपने भीतर ही, क्या तीर्थ धाम जाना चाहिए या नहीं? ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। जहाँ जहाँ इच्छाएं हो रही है देख लो जाके। पार्षद नर्मदे हर गुरुजी। मात्र गेलू भाई। नर्मदे हर गुरुजी। जाने से भ्रम टूटता है ना, जब जाओगे तभी न टूटेगा, बिना जाए कैसे टूटेगा। बोलिए। अक्षय चवन। नर्मदे हर सतगुरुदेव। विवेक यादव। प्रणाम गुरुजी। खूब नारायण साहू। चरण स्पर्श प्रभु जी। परवीन पगवल। गुरुजी आज के टाइम में बहुत सत्संग हो रहे हैं और उतना ही भ्रम भी हो रहा है, ऐसा क्यों? कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, सत्संग बहुत कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा कथा हो रहा है, उसके बाद प्रवचन हो रहा है। कथा मतलब किसी की जीवनी को सुनाना, प्रवचन मतलब महापुरुषों की वाणी लेके सुनाना, और सत्संग मतलब खुद उस स्थिति में पहुंच के बोलना। तो ये इनकी संख्या तो गिनती है। तो सत्संग से बदलाव होगा। बोलिए। कमाल। मात नर्मदे हर गुरुजी। नंदा टोंक। गुरुजी परम साक्षी में कैसे आए? परम
में होने के बाद साक्षी की जरूरत ही नहीं है। बोल। आनंद कुमार गुरुजी प्रणाम। राजेंद्र सिंह प्रणाम गुरुजी। माता बोले। अनिल तिवारी गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी सेवा करने की इच्छा अंदर से है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सेवा करना चाहते हैं लेकिन नहीं लेते, इसका राज क्या है? अब देखिए, जो नहीं लेते हैं उनसे पूछना पड़ेगा ना। जो लेते हैं उन्हें तो दो, लेकिन जरूरत देख लो, जरूरत है या नहीं। बोलिए। आनंद कुमार सत्संग सुन के विकार दूर हो रहे हैं गुरुवर। माता बोले। हरिओम। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि क्या सच है और क्या गलत है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी मनुष्य ने अपने आप को एक ऐसी भेड़ बना लिया है कि जगह जगह पूछताछ कर रहा है कि मेरे दुख कैसे दूर होंगे। बोलिए। और बोलिए आप लोग, कोई प्रश्न है? ये साक्षी भाव क्या है? साक्षी मतलब मैं देख रहा हूँ ये करते हुए, मतलब अभी निकल नहीं पाए हो। जब निकल गए तो साक्षी भी खत्म हो जाएगा। जब अपने आप को छुड़ा लिए तो साक्षी की भी जरूरत नहीं, दृष्टा हो जाएगा, तो ये भाव खत्म हो जाएगा। ये भाव कैसा पैदा किया जाए? बस कुछ नहीं चाहिए। सीधा सीधी बात है। हाँ, मतलब ये कहा गया है भाई आप साक्षी भाव का आप देखिए, बस वही है ना, विचारों में साक्षी हो, शरीर साक्षी पर भाव इसलिए बोला जा रहा है, अभी आप फंसे हो। नहीं, साक्षी भाव की जरूरत भी नहीं है। अगर आप छूट गए तो देखने की भी जरूरत नहीं है, दिखेगा। फिर देखने को क्या रह गया? देखने को है तो इसका मतलब आप फंसे हो। अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब फंसे हो, नहीं तो दिखेगा ना। देखना और दिखना। हाँ, जैसे कहा गया कि शरीर के प्रति साक्षी भाव रखो, भाव के प्रति साक्षी होना चाहिए, कर्म के प्रति साक्षी भाव रखिए। हाँ, अपने आप को छुड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। छूट गए तो अब साक्षी है फिर वो तो। साक्षी भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो खत्म ही हो गया। कोई सपने कैसे आते मार साहब? हाँ गुरुदेव, हाँ, सपने में क्या ये आत्मा कहीं कहीं निकल जाती है? जीव आत्मा, आत्मा नहीं, तो क्या जीव आत्मा जीव सूक्ष्म निकल शरीर जाती में। हाँ, तो वो सपने में कहीं कहीं घूमता है? अपनी इच्छाएं पूरा करता है। अच्छा हाँ, वो आप ही हो, अच्छा कोई अलग नहीं है। अच्छा, हाँ, आप ही हो। अच्छा, वो वासना जा रही क्यों? कुछ भी हो सकता है। नहीं तो सपने में पूजा भी करते हैं, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं नहीं वासना वाला। ऐसा गंगा स्नान भी होता है, हाँ, वो सब तो कुछ होता कुछ है, भी ये भी होता मैंने है, देखा। ऐसा नहीं। हाँ होने दो सपना, अच्छा क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। बोलिए, हो गया। जान मोहम्मद दिल्ली आप सत्य कह रहे हैं। साइंटिफिक जीवन का लक्ष्य क्या है? इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का क्या महत्व है? ये आप ही को समझना पड़ेगा। कर्म का महत्व है इस दुनिया में, व्यक्ति विशेष का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपके द्वारा आप कर्म आपके जीवन से हटा दिया जाए तो आप कुछ भी नहीं है। बोलिए। हो गया।
अच्छा गुरुदेव, एक और है प्रश्न आते हैं जैसा भी, जैसे आपके ही सुना है कि जैसे अपन ध्यान कर रहे हैं, जो आप बताते हैं कि ध्यान में ध्यान करने से जो घटित होता अपने आप पर, जो ध्यान में कैसा जाया जाए, इसकी कोई सरल। ध्यान में क्यों जाना चाहते हो, पहले ये बताओ। ध्यान में जाके क्या होगा? नहीं, जो कहते हैं भाई पहले आप जैसा प्राणायाम करिए, नहीं, लंबे ध्यान सांस लीजिए, आपसे गहरी है, सांस लीजिए। आपसे ध्यान है कि ध्यान से आप हो कि ध्यान आप एक ही हो, ये बताओ। इतने सालों से आप ध्यान कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपसे ध्यान है कि ध्यान से आप हो कि ध्यान आप एक ही हो, ये बताइए पहले। अब हम ध्यान करते हो तो हम ध्यान से। हाँ, तो ध्यान करते हैं, हाँ, ठीक है। तो ध्यान से आप हो कि आपसे ध्यान है? हमारे से ध्यान है। आपसे ध्यान है। ध्यान क्यों करते हो? भाई कुछ मतलब ये है कि आप जैसे अपन ईश्वर के लेके चाह रहे हुए अपन ईश्वर को तो देखा ही नहीं, जिस चीज को आप देखा नहीं, अच्छा, और मैं आपसे कहूँ कि उस प्रतिमा का ध्यान करो, मैं किसी का नाम आपको बोल दूँ और बोलूँ उसका ध्यान करो, तो कर पाओगे? नहीं देखे नहीं, कोई अनुभव नहीं किया तो थोड़ी। तो ईश्वर को आपने देखा है? क्या फोटो देखते हैं आप? फोटो तो आप किसी स्थूल शरीर देवता देवी का देखते हैं, हाँ, मतलब वो जो ईश्वर तो नहीं है ना। भाई जो बताया गया अपने जो। ठीक है, कोई भी प्रतिमा हो, देवी है, देवता है, भगवान है, महात्मा है, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, उनका प्रतिमा है, ठीक है। तो उनको देखने से क्या होगा, ये बताइए। कृष्ण भगवान को तो दुर्योधन ने भी देखा था, अर्जुन ने भी देखा था, महाभारत में सबने देखा था, तो अर्जुन को ही मोक्ष क्यों हुआ, ज्ञान हुआ, और किसी को क्यों नहीं हुआ देखने से? बोलिए। सबको होना चाहिए ना, प्रत्यक्ष देखने में नहीं हुआ, और रूप दृश्य में प्रतिमा में देखने से हो जाएगा। उनके साथ जितने लोग प्रत्यक्ष थे उनको तो नहीं हुआ, और आप प्रतिमा में देख के सोच रहे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? दिव्य चक्षु दिए थे ना, तो अर्जुन को दिए ना, सबको क्यों नहीं दिए? दिए थे ना। लेकिन अर्जुन को दिए, सबको क्यों नहीं दिए? हाँ, क्योंकि अर्जुन योग्य थे, अच्छा, तब दिए। हाँ, मतलब आपकी योग्यता की वजह से आपको दिव्य चक्षु मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अच्छा, कोई किसी को दे नहीं सकता, नहीं तो सबको नहीं दे देते क्या? हाँ, दे दे। कुंती को नहीं मानते थे, नहीं मानते, द्रौपदी को नहीं मानते थे, और पांडवों में किसी को नहीं मानते थे, सबको मानते थे। फिर मानते थे। तो सबको क्यों नहीं ज्ञान करवा दिया? अब वो अपन ये कहेंगे योग्य नहीं थे वो। हाँ, योग्य नहीं है, तो देखने से तो योग्य नहीं बन जाओगे, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म करो ना। अब लोग कृष्ण भगवान को देखना चाह रहे हैं, और जितने लोग महाभारत में देखे, अगर देखने से उनको कुछ हो जाता तो उनको ज्ञान हो जाता। आप इस बात को समझिए। आप तो प्रतिमा को देख रहे हो, वो तो प्रत्यक्ष देख रहे थे। सही है। हाँ, दुर्योधन प्रत्यक्ष देख रहा था, फिर भी उनकी बात नहीं माना। बोलिए आप, उनके भाव, दुर्योधन के भाव को वो भी नहीं बदल पाए। बोलो, आप सोच रहे हो दर्शन से मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? उन्होंने खुद कर्म के सिद्धांत को बताया। गीता का मूल मतलब ही है मेरा और कर्ता से मुक्त हो जाना, और हमने पूरा आपको सार बता दिया कि मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए सीधा है, ठीक शब्द का प्रयोग करो, मेरा का भाव नहीं पैदा होगा, राग द्वेष नहीं होगा, और इसके बाद अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा। इतनी सीधी बात है। बस, और ध्यान चाहिए में घटित हो रहा है। ध्यान करने की जरूरत थोड़ी ना है, समझना है ध्यान को। ध्यान तो हर वक्त घटित हो रहा है। आप बिना ध्यान का एक क्षण रह पा रहे हो क्या, मुझे बताओ? नहीं, वो तो चलता ही रहता। तो जब चलता रहता है तो चलने में क्या राग द्वेष हो रहा है, वहां से छुड़ाओ ना। जो प्राकृतिक घटित हो रहा है उसे अप्राकृतिक क्यों घटाना चाहते हो?
जब ध्यान प्राकृतिक घटित हो रहा है चाहिए में, वहां राग द्वेष हो रहा है, तो राग द्वेष क्यों हो रहा है वो देखो। अपने तरीके से चाहिए तो राग, हाँ नहीं मिला तो द्वेष, हाँ मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। अपने तरीके का त्याग कर दो, बात खत्म हो जाएगी। वाह इतनी इतनी सीधी बात है, साफ सुथरी बात है। कोई संशय हो तो बोलो, नहीं, इसमें तो कोई समझ फिर अपना के निकल लो। और किसी का नाम ले रहे हो तो उसका चरित्र अपनाओ, ईमानदारी अपनाओ, सत्कर्म करो, फिर नाम लो, कोई मतलब है। उसका चरित्र अपनाओ। समझ गए ध्यान को? हाँ, वो भाई कोई आदर्श होना चाहिए, मॉडल कहते हैं ना कि भाई अपन ध्यान कर रहे हैं या किसी को वो कर रहे हैं, तो उस मॉडल भाई को बैठ गए, आप देखिए आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ वहाँ राग द्वेष कहाँ कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वहाँ से छुड़ाइए, बस यही ध्यान है। तो ध्यान में ध्यान करो, ध्यान में ध्यान करो। बचपन से आप लोगों को सिखाते हो, आप भी सिखाए हो, आपके माता पिता। आप बोले मैं जा रहा हूँ खेलने, माता ने कहा कि ध्यान से खेलना। हाँ हाँ ध्यान में ध्यान से खेलना मतलब खेल को ध्यान से नहीं, ऐसा खेलना चोट ना लगे। हाँ आप बाजार जा रहे थे, बोले ध्यान से साइकिल चलाना, हाँ, दुर्घटना न हो जाए। तब तो कर्म को ध्यान से करो, यही ध्यान है। वाह वाह ध्यान से पढ़ना, हाँ हाँ पढ़ने जाते थे, और आप भी अपने बच्चों को यही बोले हैं। वो हमें बोले, हाँ वो आपको बोले, आप अपने बच्चों को बोल रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। वाह वाह कर्म में बोल दिए होते तो अच्छा था, कर्म को ध्यान से करना। हाँ पर वो ध्यान कहेंगे, ध्यान ध्यान पढ़ाई तक जाते हैं, उसके बाद छूट जाता है। अच्छा, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि ईमानदारी से कर्म करना, यही ध्यान है। अच्छा, इतना ध्यान रखना कि कहीं बेईमानी ना हो, यही ध्यान है। हाँ इसी को ध्यान कहते हैं। अच्छा, कर्म करने में, उठने बैठने, बोल चाल में कहीं बेईमानी ना हो, यही ध्यान है। वाह इसी को ध्यान कहते हैं। वाह 1-2 घंटे बैठ गए, दिन भर जेब काट रहे हो, ऐसे ध्यान का कोई मतलब है? नहीं 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 और जैसे कहते हैं वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में तभी रहोगे जब कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए वर्तमान में कहाँ से रह सकते हो हाँ, बताइए? वो कहते हैं भाई जो ध्यान रखना है वो है कि आप वर्तमान में रहोगे तभी ध्यान कर कर्ता का भाव खत्म होगा तभी वर्तमान में रहो। ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखोगे तो कैसे वर्तमान में रहोगे? ध्यान, आप किसी में ध्यान रखोगे ना तो आप उसमें हो गए, तो ध्यान आप कहाँ वर्तमान में रह गए? आप किसी वस्तु, किसी जीव में रह गए, कुछ में रह गए, ध्यान किसका करोगे बताओ? तो वर्तमान में कहाँ रहे आप? कुछ नहीं चाहिए फिर वर्तमान, हाँ हाँ कुछ नहीं चाहिए। तब वर्तमान है। अच्छा हाँ समझ रहे हैं? भाई जो कहते हैं आदमी वर्तमान में नहीं रह पाता है, या तो अतीत में जाता है या भविष्य में जाता है, सोच विचार उसकी। जब तक आपको चाहिए, ठीक है, या तो आप अतीत में जाओगे या भविष्य में जाओगे। अपने तरीके से चाहिए तो राग द्वेष में लौटोगे, अपने तरीके से नहीं चाहिए तो स्वाभाविक लौट जाओगे, बस यही है। अपने तरीके से चाहिए बंधन होगा, और चाहिए बस तो बंधन नहीं होगा, चाहिए। बस चाहिए। और चाहिए जैसे पूरा हुआ, आप आ गए कुछ नहीं चाहिए में वर्तमान में। बात समझ रहे हैं? हाँ बस यही है वर्तमान। क्योंकि जितना जरूरत था चाहिए मिल गया तो आ गए वर्तमान में, लेकिन अपने तरीके से चाहिए तब तो राग द्वेष में लौटे, तो राग द्वेष में घुटन होगा। बस यही है। इस रहस्य को समझिए आप लोग, ज्यादा उलझिए मत, सुलझा लो अपने आप को। बात समझ रहे हैं? हाँ बोलिए आप। कोई भी संशय हो तो निसंकोच बोलना। हाँ बोलिए। अरुण भोजपाल, साधन चरण स्पर्श गुरुजी। महात्मा नर्मदे। साइंटिफिक, क्या सच में ईश्वर होते हैं? अभी तो ईश्वर बताएंगे। इतना तो पक्का है ना कि मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है ना।
अपने आप को पकड़ लो। ईश्वर होंगे तो आके बता देंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। बोलिए। गेलू भाई, मूल वचन किसको बोला जाता है गुरुजी? अब जो बोले अपना मूल वचन, मूल तक पहुंचने के लिए बोला जाता होगा मूल वचन। जी। बोलिए। मंजुला पटेल, गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। अक्षय चमन, सतगुरुदेव ने देह त्याग किया, अब उनका महत्व आज समझ में आ रहा है। उन्होंने बताया, मैं कौन हूँ, जहाँ भी जाता हूँ उस सत्य वस्तु के बारे में कोई बता नहीं रहा, अपना ही सुना बैठते हैं। मैं थक गया हूँ गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। कोई प्रश्न हो तो आप बोलिएगा, नहीं सत्संग सुनते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। बोलिए। नंदा टोंक, साक्षी में कैसे आना है? बस जांचते रहो अपने आप को, तो साक्षी का भाव बना रहेगा, कोई त्रुटि ना हो जाए। बोलिए। संतपुरी सरकार, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। राज बहादुर सिंह, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। 70 साल की उम्र में पहली बार ओरिजिनल संत का वीडियो सुन रहा हूँ। आनंद कुमार, ध्यान के बारे में आपका प्रवचन सुना था, समझ में आया, ध्यान अपने आप में घट रहा है। जैसे कि भूख लगी तो भोजन में ध्यान अपने आप गया भोजन पर। अब धारणा करनी है ईमानदारी से, अब आगे चलूंगा। रविकांत यादव, गुरुजी राधे राधे। साइंटिफिक, मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूँ, अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करूँ? मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये आप ही को देखना है क्या चाहिए, ये आप ही को पक्का करना पड़ेगा और उस पर काम करो। बोलिए। सुनील बंसल, सदगुरु जितने भी योगी हैं वो जो ध्यान करते हैं वो क्या है? वो जाने, हम क्या बोल सकते हैं, वो जाने। हम अपनी बातें बोल सकते हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बोल सकते हैं, कैसे बता सकते हो क्या कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। बोल रहे हैं सदगुरु आप भी हो तो बीच बीच में आप भी ध्यान करते हो? नहीं, मैं अपने आप में रहता हूँ, ना कि हम ध्यान करते हैं। अब आंख बंद कर लिए तो क्या ध्यान कर रहे हैं? अब आंख तो सोते वक्त भी बंद करते हैं, तो बंद हो जाते, कर लेते हैं ऐसे ही, बस बात खत्म। ध्यान हर वक्त घटित हो रहा है, क्या ध्यान करना। बोलिए। रविकांत यादव, गुरुजी आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? अंतर समझना ही अंतर है। बोलिए। विवेक यादव, समझ में आ गया है गुरुजी, कुछ नहीं में आना है और कर्म को ऐसे करना है, अपने तरीके से होने की इच्छा ना करना। गुरुवाणी, चरण स्पर्श प्रभु जी, भोगे हुए भोग की तर्षणा क्यों बनी रहती है मन में? और अच्छे तरीके से भोगना चाहते हो। हाँ, और रस उसमें चाहिए, इसलिए बनी रहती है। आपको इतनी जानकारी है कि मतलब इसमें ये आखिरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी रस मिल जाएगा, तो उस ज़्यादा के चक्कर में पड़े रहते हो। अगर ये पता चल जाए आखिरी सुख है तो छोड़ दोगे। आपको पता है, जानकारी मिल गई कि इससे ज़्यादा भी, इसीलिए तो हम रूप में फंसे हैं। एक भोजन करो, रोज रोज करो, देखो थक जाते हो नहीं? कितना भी आपका प्रिय हो, अलग अलग चाहिए बस। बोलिए। गुरुदेव वाणी, गुरुदेव आपने स्वयं का परिचय किस साधन से पाया था? कुछ फिक्स नहीं है, अपने आप हो गया, प्रश्न हट गए उत्तर हो गए। जग्गी वसुदेव, ध्यान व्यक्ति के जीवन में कब घटित होता है? तो हर वक्त घटित हो रहा है।
कब क्या, हर वक्त चाहिए मैं। बोलिए। न्यू शब्द, शब्द गुरु सूरत धुन चेला से क्या भाव है? अब देखिए जहाँ लिखा है वहाँ देख लेना। बोलिए। जग्गी वासुदेव, ब्रह्म भोगी कौन है? आगे बोलिए। राकेश, जीवन में कर्म तो प्रारब्ध की वजह से ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हमारा यहाँ क्या अस्तित्व है? अस्तित्व मानना ही अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व कुछ भी नहीं है, आखिरी में कुछ भी नहीं है। शुरुआत में भी कुछ नहीं, आखिरी में कुछ नहीं। कोई काम करते हो देखो, शुरुआत में भी कुछ नहीं और कुछ है और आखिरी में कुछ नहीं। यही जिंदगी है। बोलिए। अखिलेश झा, गुरुजी मन को शांत कैसे रखें? हमेशा विचारशील रहता है। अशांति वाला काम करना बंद कर दो। जग्गी वासुदेव, वैराग्य कब आता है? जब आप समझ लेते हो कि कुछ है नहीं, सब यहाँ एक दूसरे के ज़रूरत से मानते हैं, उसमें हम भी ऐसे हैं, और आखिरी में कुछ भी मिल लेने वाला नहीं। जब ये सब बातें समझ में आ जाती है तो बैराग होता है। तो बैराग के बाद, फिर बैराग के बाद राग द्वेष से निकलने के लिए आप काम करने लगते हो, उसे कहते हैं वैराग्य। बोलिए। छत्रपति शिवाजी, हर हर महादेव। गुरुजी माता। मोहिंद्र सिंह, स्वामी जी प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। स्वामी जी, आपने मुक्त होने की कला सिखा दी। स्वामी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए। राकेश सोरारकल, क्या जीवन में जो भी हो रहा है प्रारब्ध की वजह से हो रहा है? आपके किए गए कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं। जो मिलता है उसे प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य, जो भी कहो आप, कोई भी नाम दे दो। बोलिए। जग्गी वासुदेव, व्यक्ति निर्विचार कब होता है? निर्विकार हो सकता है, निर्विचार नहीं। बोलिए। बोल रहे हैं, क्या निर्विचार ही समाधि है? निर्विचार हुआ ही नहीं जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता। बोल रहे हैं, निर्विकार क्या है? निर्विकार मतलब जितना हमने विकार को जमा किया है उससे अपने आप को छुड़ा लेना, निर्विकार होना है। बेईमानी करके जितना जमा किया है, जैसे भोजन करके हमने अनेक स्वाद जमा किए हैं, लेकिन उस स्वाद के प्रति पीड़ा कब याद आएगी कितना स्वाद है? बस आप भोजन करना बंद कर दो, फिर देखो स्वाद कैसे आपको याद आती है। वैसे जब बेईमानी छोड़ोगे तब समझ में आएगा कि आपके अंदर कितने विकार हैं। भोजन करते हुए स्वाद की तड़प के बारे में नहीं पता लगा सकते क्या? जी हाँ, बोलिए। अक्षय चवन जी, सदगुरुदेव, आपके सत्संग से हृदय शांत हो रहा है और विचार शुद्ध हो रहे हैं। तेरे नाम से चले सांस, मेरी तू ही प्राण और तू ही भक्ति। मेरे जीवन में सब कुछ मिल जाए पर तू ना मिले तो बेकार है जिंदगी। एक बार गुरुजी जब भोजन छोड़ दिया था, दूध पे थे,
उस समय जंगल में गए तो वहाँ अरहर की दाल की खुशबू आ रही थी। तो वही तो। जहाँ आसपास बस्ती नहीं, 4-4 किलोमीटर का, ऐसा ही होता है। सब अंदर भरे पड़े हुए हैं। सी प्रभु जी हर हर महादेव। महात्मा जग्गी वासुदेव। व्यक्ति के जीवन में भक्ति कब प्रारंभ होती है? वो आप देख लो किस स्थिति में भक्ति प्रारब्ध हो रही है, क्या प्रारंभ हो रही है, आपके कर्म से कैसा कर्म कर रहे हो, क्या भाव है, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, किस लिए भक्ति कर रहे हो, बोलो। ठीक है, आप लोगों के और कोई प्रश्न है? आपके हैं? आपके किसी के हैं? ठीक है, आपके हो गए कि हैं अभी प्रश्न आपके? नहीं, ये थोड़ा ये लिखा है ये तो आपको समझना है, ये तो हमने लिख दिया है, इस पे आपको काम करना है। बताइए आप कुछ इसके बारे में। मतलब आना नहीं मतलब। हाँ तो आप पढ़ो, आप उसका निकालो। अर्थ निकालो, बताओ, समझो। मतलब और मतलब से आना नहीं। देख लो आप, तो बोलिए। निकल जाए तो बोलिए, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, निकालते रहिए। अपने आप को भाई अपन तो ये समझ रहे हैं उसको कि अपने आप को पहचानना, अपने स्वभाव में अपने आप में आना है तो आइए। अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो बेमतलब की बात होगी। हाँ तो देख लो जैसा आप निकालो। मतलब हमें निकालना है। हाँ तो आप ही को निकालना है ना। और कोई जैसे चाहिए संसारी सुख चाहिए, कोई तुम चाहिए तो मत आना। अब देख लो, यहाँ चाहिए वो मिलेगी। अब देख लो। मतलब हमारे मतलब से हम बोल रही है। क्यों? अब आप समझो। नहीं यार भाई, मैंने तो आप कुछ भी- और समझा है। मैं आप भी तो समझा दो हमको कुछ। नहीं, फिर पढ़िए उसे, पूरा गुरु पढ़िए। जी समझाओगे उनका फिर समझे। ये आप ही को समझना है। ये मतलब से आना मतलब नहीं, से आना मतलब नहीं। है हाँ। तो भाई आना आपका नहीं। मतलब है वो क्या लिखा है, बेमतलब से, बिना कारण का कोई हो तो उसके लिए मत आओ। हाँ कुछ कारण वाला हो तो आओ। आगे भी लाइन है ना, आगे भी उसके पढ़ लो। आगे मतलब है तो आना हाँ नहीं। तो क्या? आगे की लाइन भी तो पढ़ लो। उसको भी तो पढ़ो बाबा। वो भी बड़ा मतलब है तो आना नहीं। हाँ तो बताओ फिर भाई आगे। कुछ इच्छा लेके आए हो तो मत आओ। भाई आपकी जो इच्छा है कि नहीं कि मुझे कुछ चाहिए तो मत आओ। तो फिर आना ही क्यों? फिर वो लिखा है कि बेमतलब से आना नहीं। भाई आपका कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें हो जो सबके लिए लागू हो तो उसके लिए आओ, और जो लागू नहीं होती तो मत आओ। तो फिर आना है क्या नहीं आना है? आना तो है लेकिन कब? अपना मतलब मत नहीं। रखो। इसे चॉकलेट दे दो, अपने चॉकलेट खा ले। मतलब से मत आओ। हाँ दूसरों का किसी का उपकार होता, अच्छा होता उन बातों को सुनने से तो आओ, तो आओ। नहीं तो मत आओ। हाँ ये होता है अपना तो कुछ उद्देश्य। देख लो। भाई ये जो मतलब है कि बेमतलब से मत आओ, बताओ। और मतलब है तो आना तो भी नहीं। बताओ। तो अपन को अपने मतलब से नहीं आना है, नहीं इसमें ये नहीं और लिखा इस हुआ है। मतलब के लिए नहीं। अपन को दूसरों के मतलब में भाई किसी का उपकार अच्छा होता हो अपना उन और- बातों को सुनने से अपना और तो आओ। अपना और दूसरा नहीं लिखा हुआ है इसमें। किसी का भी मतलब से नहीं आना है। नहीं किसी के मतलब के लिए नहीं, भाई उन बातों को सुनने से अगर उस पर चलते हो उस रास्ते पे तो आओ, तो आओ। अगर नहीं उस रास्ते पे चलना है तो मत आओ। अब बस यही प्रश्न रह ये गया स्वयं के लिए है, हाँ मुझे हमारा। दूसरों के लिए ये थोड़ी आपका बोल रहे हैं। प्रश्न थोड़ी ना है, ये तो यहाँ लिखा गया है। ये लिखा ये तो गया है। लिखा गया है कि बेमतलब से आना नहीं। भाई ये अगर प्रश्न थोड़ी ना है आपका आपका। मतलब है तो मत आओ, और अगर मतलब से तुमको आना है तो उसके लिए भी मत आओ। लेकिन किसी के इन बातों को सुनने से किसी का उपकार होता है ना, अपन किसी को समझा सकते हैं कि भाई इस रास्ते पे आप भी चलो तो ठीक है सही है। तो आओ। ये प्रश्न है लेकिन उत्तर सबको अपने अपने उत्तर है अपने इसमें। अपने। ये एक ही प्रश्न में है।
सबके मतलब उत्तर यही अपने है अपने कि भाई सबके मतलब अलग अलग जो निकाल सको। नियम जो सबके निकाल अलग- सको ऐसा जो उन्होंने निकाला वो उनके लिए है, मेरे हाँ, लिए अलग है ये अलग उत्तर, इन आपके लिए अलग, सबके लिए अलग है सबके ये लिए अलग अलग पर्सन एक लेकिन उत्तर अलग अलग ये मैंने उत्तर देखा अलग अलग उत्तर सब कोई अलग कुछ चाहता है, कोई हाँ। कुछ चाहता है। बस और जो आदमी नहीं चाहता है, इसको भी नहीं उसको भी नहीं, तो मत आओ। हाँ लेकिन इनके इस मतलब को सुनने से अगर किसी का उद्धार होता है तो भाई ये बातें अपन जो सुन रहे हैं, वो जो बाबा गुरुदेव जी जो बता रहे हैं, अगर उस रास्ते पे आपको चलना है तो आओ, अगर उस रास्ते पे अगर आपको नहीं चलना है तो मत आओ। ये है। वो आपकी बात है कि भाई वो अपने अपने हिसाब से है उसका। नहीं नहीं, वो जो लिखा है बिल्कुल अब ठीक है। देख लो आप, अब आप लोग देख लो। आप नहीं नहीं, वो ठीक है कि बेमतलब से नहीं आना है। और अगर मतलब है, आपका कुछ मतलब है तो भी मत आओ। हाँ क्या मतलब स्वार्थ के लिए मत आओ अब देख लो। कि भाई अपन स्वार्थ लेके कुछ लेके कि यहाँ से बाबा यहाँ से कुछ मिले कि गुरुदेव जी अपन को कुछ दे दे, इसके लिए मत आओ। कुछ अच्छी बातें सुनना हो, अगर आपको आगे बढ़ना है, उस परमात्मा के प्रति आपको कुछ लगन है तो आओ, नहीं तो मत आओ। देख लो अभी तक आपने जो इतनी बातें सुनी, कुछ अपनी समझ में आई कि ठीक है सांसारिक इससे दूर हो, बस। फिर अगर तुमको संसार को लेके चलना है तो मत आओ, देख और लो। इसको छोड़ छाड़ के बिल्कुल वैद्य से रहो। और तो किसी को निकालना है हाँ बालक आप लोग? किसी को निकालना है तो बोलो। और जिसको किसका हाँ? मतलब अलग निकालना हो बोला ही तो नहीं जा बोलो। सकता मोहन। अच्छा चलो, वो बोल रहे हैं कि इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता। कुछ नहीं बोला जा सकता है, नहीं वो तो ऐसा ही कि बेमतलब से आना नहीं है नहीं। और अगर आपको मतलब से आना है तो भी मत आओ। भाई आपका कोई मतलब है तो मत आओ, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मत आओ। यहाँ स्वार्थ वाली बात कुछ ही नहीं बोल। कि भाई तुम अपने स्वार्थ से आओ। जान मोहम्मद दिल्ली गुरुजी, हम लोग हर वक्त वर्तमान में नहीं रह पाते हैं। कभी हम लोग भूतकाल में जीते हैं, कभी भविष्य काल में, भविष्य काल में। तो वर्तमान काल में रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बस जग्गी वासुदेव, कोई भी व्यक्ति जब पाप कर्म करता है तब उसे पाप का भान नहीं होता, तब उसे कैसे पता चले कि ये पाप है? तो जब भान ही नहीं होता तो पता कैसे चलेगा? उसका बहाना हो जब तो कहेगा कि मैंने ये किया है, जब उसको बहाने नहीं तो क्या कहेगा। राकेश सकरागर, जीवन में जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्व प्रारब्ध से हो रहा है या हमारे विवेक से हम कर रहे हैं? आपके पास कर्म तो देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको करना होगा। अब आप किस भाव से कर रहे हो आपके ऊपर है कि ईमानदारी से कर रहे हो बेईमानी से कर रहे हो, ये आपके हाथ में। आप देख लो। बोलिए। रविकांत यादव, भक्ति ही सत्य है क्या गुरुजी? भक्ति करने वाला। पप्पू पटेल, हरिओम गुरुजी। मोजी पटेल, गुरुजी प्रणाम, राम राम। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। केवी मकवा, मात नर्मदे हर गुरुजी। जग्गी वासुदेव, एक गुरु में जो घटित हो रहा है वो कैसे महसूस करें? बस अपने प्रश्न पूछो, उत्तर से आपको महसूस होने लगेगा। बोलिए। पप्पू पटेल, नर्मदे हर गुरुजी। व्रजलाल, जय भगवान। किसी को बुखार हुआ है तो अगर उसे महसूस करना है तो उसे छू लो। नहीं, जितना में आप छूओगे उतना में आपका बुखार उतर जाएगा कुछ ही देर के लिए। कहने का मतलब सत्संग सुनोगे तो कुछ समय के लिए तो एहसास हो ही जाएगा। बोलिए। जग्गी वासुदेव, व्यक्ति को धर्म का ज्ञान कब होता है? जब वो समझने लायक होता है। बोलिए। बोल रहे हैं आध्यात्मिकता क्या है?
अपने आप को समझना, अपने आप को निर्विकार कराना, ईमानदारी से जीना। बोलिए। विवेक यादव, गुरुजी आप ही बताइए, इस श्लोक का अर्थ हम लोग तो अपना अपना निकाले हैं, आप अपना वाला बताइए। हम इसमें क्या अर्थ बताएं, आप लोग निकालो। इतना तो आप लोग करो, आप लोग निकालो। अब अगर एक निकलता तो हम बता भी देते। अब सबका अलग अलग निकल रहा है, तो मैं अगर एक बता दूं तो सबका खंडन हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपना अपना निकालते रहो। निकालते रहो हैं। हाँ बिल्कुल। हर बार उत्तर बदल जाता हाँ। है, तो फिर कैसे एक करे उसको। हाँ। स्थिति और परिस्थिति में बदल रहा है उत्तर हर बार। तब विवेक सेनी, प्रणाम महात्मन। कल के प्रश्न में अपनी यहाँ तक बात हुई थी कि चैतन्य में स्थित होने के लिए गुरु के शब्दों में इंगित सेन पर दृष्टि करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है और ये काम स्वयं को ही करना होगा। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी नर्मदे हर गुरुजी चरण स्पर्श। माता जी। राकेश सोखराकलर, गुरुजी जीवन मिला है तो उसका कोई अंतिम उद्देश्य तो होगा। अब देख लो क्या है, आपको भी तो मिला है। जग्गी वासुदेव, योगी कौन है? जो सबको समझने के बाद छोड़ के अपने आप को साध ले। उसके लिए न कोई अच्छा है न बुरा। योगी और भोगी, भोगी रस को और लेने के लिए भोग करता है, योगी रस से मुक्त होने के लिए भोग करता है। बस यही है योगी और भोगी में फर्क। वो परे हो जाते हैं। एक भोजन करता है भोगी और खाने के लिए, हाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ योगी भोजन करता है शरीर को खिलाने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए। बस भाव का खेल है। भाव ही योगी बनाता है, भाव ही भोगी बनाता है। भोगी में रस, विभिन्न प्रकार के रस में और चाहिए और चाहिए। एक रस लेने के लिए भोग कर रहा है, एक रस छोड़ने के लिए भोग कर रहा है। बस यही है, भाव का खेल है। भाव आपको भोगी बना देगा, भाव आपको योगी बना योगी देगा। बना देगा। हाँ हाँ बोलिए। मोहिंद्र सिंह, मतलब है तो आना नहीं। अगर आपको लगता है कि आने से कोई चमत्कार हो जाएगा या गुरुजी से कुछ मिल जाएगा तो आना नहीं, जहां आपको कुछ नहीं होकर आना है। जग्गी वासुदेव, भक्त कौन है, उसका गुण क्या है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी भक्ति कर रहा है बस वो चाहिए। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी योगी बनने की क्या योग्यता है? उस स्थिति में जीना पड़ेगा, योग्यता पैदा करना पड़ेगा। सबके पीछे एक ही है, उस पर काम करना पड़ेगा। सुनील बंसल, सदगुरु शिव भी तो ध्यान करते हैं। शंकर भगवान ध्यान करते हैं, शिव जी का कहाँ? शिव जी तो निराकार हैं। हाँ शिव जी निराकार। तो शिव कहाँ ध्यान करते हैं? शंकर ध्यान करते हैं। दीप हुमन, वासना कैसे हटेगी? बस बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी वासना है। बोलिए बोलिए, आप लोगों का और प्रश्न, इस पे और बात करनी है कि हो गया? आप क्या बोलते हो इसके बारे में? कुछ नहीं चाहिए। सब अपने 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 स्थिति में। तो अब जो कुछ कहना था वो तो कह ही दिया। हाँ अब कुछ कहने के लिए बाकी है ही नहीं। तो
प्रभु जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं कुछ कहता तो लिखता क्यों? फिर यहाँ कहता ना, मैं तो लिख दिया आने वालों के लिए, आने वालों के लिए लिख दिया कि आप इसे पढ़ लेना, समझिए और हाँ आप इस पे काम करिए ना, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, इसके बारे में आप समझिए। क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, हाँ नहीं ठीक है। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, सीधी सीधी बातें हैं, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क होता तो जवाब दिया जाता, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो आप समझिए अपनी स्थिति से, साधारण वाक्य है। बस। ऊपर लिख तो दिया है, ईमानदारी से मुक्ति, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंद। बेईमानी बंद है। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं आखिरी होती है। बस उन चीज़ों को अपनाओ, इधर कोई मतलब नहीं। और क्या भाई, ईमानदारी को अपनाओ, ये बेईमानी हटाओ, बस इसका सीधा सीधा यही है। छत्रपति शिवाजी। गुरुजी, मैं हिमालय जा रहा हूँ, तपस्या के लिए क्या उचित रहेगा? एकदम जाइए, जाकर देख लीजिए। सोलंकी हरीश। सतनाम साहिब, हम कहाँ से आए और कहाँ को जाना और कहाँ समाना? ये आप ही को खोजना है, क्योंकि आप आए हो। जग्गी वासुदेव। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कैसे हो? ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करके। बोलिए आप लोग। अध्यात्म और आध्यात्मिकता क्या होती है? बस वही है, और थोड़ा खींच दो एक शब्द और, अध्यात्म आध्यात्मिकता, और क्या है? कुछ अलग अलग हो तो बताओ आप। मतलब अपने आप को जानना है। किताब और किताबें, भाई किताब कह दिए तो एक है, किताबें कह दिए तो अनेक किताबें हैं, बस। लेकिन है तो किताब ही। ये तो एक ही आता, हाँ एक ही आई हाँ किताब, बस। हाँ, और किताबें हैं तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन है किताब ही, हाँ, बस यही है। हो गया। दीप हुमन। कृपया बेईमानी का अर्थ समझाइए। जब आपके द्वारा कर्म हो तो उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड करना और दिखावा करना, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, ये है बेईमानी। किसी को नीचा दिखाना, ये है बेईमानी। बोलिए। संदीप थोराट। गुरुजी, क्या शरीरधारी गुरु से के सानिध्य में अधिक आध्यात्मिक लाभ होता है? कहीं भी अगर आप, कहा गया है जीवंत गुरु के सानिध्य में रहो, तो आप दूर से या उनके शब्द पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो रूप दिख रहा है 2 इंद्री से, तो आप पास में रहोगे 3 इंद्री से और एहसास बढ़ जाएगा। भाई आप दूर से सुन रहे हो तो एक तो दृश्य देख रहे हो और एक शब्द सुन रहे हो, और पास में आ गए तो सुगंध स्वाद और स्पर्श 3 इंद्रिय और बढ़ गई। 5 से एहसास करोगे ना तो और तेज होगा ना यात्रा, और जल्दी होगा ना। बोलिए। जग्गी वासुदेव। क्या गुरु के बिना मोक्ष संभव है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं है, तो गुरु ही आपको अज्ञानता से दूर कराएगा। गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। बोलिए। राज कपाड़िया। गुरुदेव प्रणाम। अभी तो ध्यान में ध्यान करने के बारे में पूछिए तो भी 1 घंटा हो जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा क्या करना है और कैसे करना है।
संगीता महाजन, स्वामी जी परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं या समझ जाना है कि सर्वत्र परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं? नहीं, साक्षात होगा तभी ना। समझ तो ऐसे ही गए हैं, कोई मतलब नहीं है। दिखता है तभी लोगों ने बोला है, तो हम भी देख सकते हैं। जब अर्जुन को दृष्टि दिए, देखा, तब ना अर्जुन ने प्रत्यक्ष माना। फिर आप भी देख सकते हो, क्यों नहीं दिखेगा? दिखा है लोगों को, बोल, तभी तो बोला गया। अगर नहीं देखा होता तो बोलते कैसे? बोलिए। मोहिंदर सिंह, बेमतलब आना नहीं, इस दुनिया में मतलब से आना नहीं, वरना फंस जाओगे। गंभीर की बात है। बोलिए। जग्गी वासुदेव, जब मैं कोई कर्म करता हूँ तो सही के बजाय गलत को ही अक्सर चुनता हूँ, ऐसा क्यों होता है? अब देखिए आप क्यों होता है वो आप देखिए, आपकी कामनाएं देखिए, आपकी वासनाएं देखिए, आपकी ज़रूरत देखिए, मान की इच्छा देखिए, देखिए। बोलिए। राकेश जी, कैसे देखें परमात्मा को गुरुजी? कैसे देखे परमात्मा को? पहले तो अपने आत्मदर्शन करिए। एक किताब को कैसे पढ़ें? क ख आ ई सीखिए, मिलावट अक्षर सीखिए, फिर किताब पढ़ना सीखिए। अब सीधा आप ये न सीख के किताबें पढ़ना चाहते हो तो कैसे? आप पहले आत्मदर्शन करो, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। बोलिए। भारतलाल मीणा, गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। महात्मा मिले। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? हो गया जी। आपका माता जी? आपका? ठीक है, कुछ देर देख लो, नहीं तो नर्मदे है तो चलो फिर हो गया। ठीक, महात्मा मिले। नर्मदे हर।